friends, welcome to Smrita English Academy. So friends, if you are learn English, if you are improve your English, you can watch video full. Okay. So our first sentence is पिछले सप्ताह मैंने जो लैपटॉप खरीदा था वह ठीक से काम नहीं कर रहा है. द लैपटॉप दैट आई बॉट लास्ट वीक इन नॉट वर्किंग प्रॉपरली. यहाँ पे वो कह रही कि जो मैंने लैपटॉप खरीदा था पिछले सप्ताह वो ठीक से काम नहीं कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे आप दैट की जगह विच भी लगा सकते हैं. लगता है इस लैपटॉप में कुछ कमी आ गई. देयर सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम विथ दिस लैपटॉप. लगता है इस लैपटॉप में कुछ कमी आ गई है. ठीक है, देयर सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम विथ दिस लैपटॉप. ओके, सो ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ ऐसे लगता है तो उसके लिए हम सीम्स का यूज करेंगे. इट सीम्स लाइक देयर इज सम इशू विद दिस लैपटॉप. दोनों तरीके से आप कह सकते हैं, दोनों ही सही है. मैं ये लैपटॉप खरीद कर पछता रही हूँ. अब वो बोल रही कि मैं अब ये लैपटॉप खरीद कर पछता रही हूँ. पछताने को हम बोलेंगे रिग्रेट. आई रिग्रेट बाइंग दिस लैपटॉप. आई रिग्रेट बाइंग दिस लैपटॉप, क्योंकि वो खरीदा उसने लैपटॉप और वो ठीक से काम नहीं कर रहा है. उसको अब लग रहा है कि इसमें कुछ कमी आ रही है, यही सोचकर वो रिग्रेट कर रही है, यही सोचकर वो पछता रही है. सो बेसिक सेंटेंस है, हर आपके डेली यूज में यूज करते होंगे आप लोग, तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरीके से समझें. ओके, सो अब नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे इस लैपटॉप को खरीदने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है. ठीक है, आई एम रिग्रेटिंग माई डिसीजन टू परचेज दिस लैपटॉप. मुझे इस लैपटॉप को खरीदने के लिए अपने फैसले पर, उसने जो फैसला किया था लैपटॉप खरीदने का वो ख़राब निकल गया, वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको पछतावा हो रहा. आई एम रिग्रेटिंग माई डिसीजन टू परचेज दिस लैपटॉप. ओके, सो कई बार होता है कि हम चीज़ें ले लेते हैं, उसके बाद उनका यूज नहीं होता या फिर वो अच्छे से वर्क नहीं करती, तो हमें अपने आप पे रिग्रेट होता है. इस लैपटॉप को खरीदे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ. आगे वो बता रही कि 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और ये ख़राब हो गया. इट्स बीन लेस देन अ वीक. ठीक है, सिंस आई परचेज दिस लैपटॉप एंड इट्स ऑलरेडी बिकम डिफेक्टिव. ठीक है, डिफेक्टिव मतलब होता है कि कोई भी डिफेक्ट निकलना, कोई भी चीज़ में खराबी आ जाना. इट बीन लेस देन अ वीक, वो बोल 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, सिंस आई परचेज दिस लैपटॉप, खरीदे हुए, और ये डिफेक्टिव हो गया है. ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे इट नॉट इवन बीन अ वीक सिंस आई वॉट दिस लैपटॉप फॉल्टी. ठीक है, टर्न इट फॉल्टी, कि इस लैपटॉप को खरीदे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और ये खराब हो गया है. ओके, आगे बढ़ते हैं. इससे तो अच्छा होता कि मैं पुराना लैपटॉप खरीद लिया होता या खरीद लेती. ठीक है, नई के जगह मैं पुराना ही ले लेती तो खराबी हो जाता, तो इतना फर्क नहीं पड़ता. आई वुड हैव बीन बेटर ऑफ बाइंग एन ओल्ड लैपटॉप इंस्टेंट. इससे तो अच्छा होता कि मैं पुराना ही लैपटॉप खरीद लेती. आई वुड हैव बीन बेटर ऑफ बाइंग एन ओल्ड लैपटॉप इंस्टेंट. ठीक है, वुड का यूज इसलिए हो रहा है यहाँ पे, बिल का नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पास्ट में बोली जा रही है बातें. ठीक है, फ्यूचर के लिए. तो सो अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे इसके बजाय एक पुराने लैपटॉप खरीदना चाहिए था, वो इससे अच्छा होता. आई शुड हैव बॉट अ ओल्ड लैपटॉप इंस्टेंट, इट वुड हैव बीन बेटर देन दिस. ठीक है, आई शुड हैव बॉट एन ओल्ड लैपटॉप, कि मुझे पुराना लैपटॉप खरीदना चाहिए था. इंस्टेंट इट, इससे अच्छा होता, वुड हैव बीन बेटर देन दिस. ठीक है, तो वो अगर मैं पुराना लैपटॉप खरीदती तो वो शायद इससे अच्छा होता नए लैपटॉप से. ओके, मुझे इसके बजाय पुराना लैपटॉप लेना चाहिए था. आगे वो बोलती है काश मैंने ये पुराना लैपटॉप खरीद लिया होता, इससे अच्छा होता. ठीक है, I wish I had bought an old laptop. I would have been better than this. Okay? तो दोनों एक ही सेंटेंस है, दोनों के कहने के थोड़ा सा डिफरेंट तरीके हैं, तो दोनों तरीके से कह सकते हैं, दोनों ही राइट है. समझ नहीं आ रहा अब मुझे क्या करना चाहिए.
आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई शुड डू नाउ। वो बोली अब समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। डू नाउ। ओके, एक तो काम बहुत है, आगे वो बोल रही है, और ऊपर से यह काम सुबह तक ख़त्म करना है। एक तो काम बहुत है, ऊपर से मुझे क्या करना है, सुबह तक काम ख़त्म करना है। फर्स्टली, ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क। फर्स्टली देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क एंड ऑन टॉप, ठीक है, ऊपर से। ऑन टॉप हम कब यूज करते हैं, जब हम बोलते हैं ऊपर से। ऑन टॉप ऑफ दैट दिस वर्क नीड्स टू बी कम्प्लीटली बाई मॉर्निंग। फर्स्टली देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, मतलब पहले तो काम बहुत है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, और ऊपर से दिस वर्क नीड्स, ठीक है, टू बी कम्प्लीटली इन बाई द मॉर्निंग। मतलब कि एक तो काम बहुत ज़्यादा, ऊपर से सुबह तक इसको ख़त्म भी करना है, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दैट जब हम यूज करते हैं, जब हम कहना हो हमें किसी चीज़ के लिए कि ऊपर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। फर्स्टली आई हैव अ हैवी वर्कलोड, ठीक है। फर्स्टली आई हैव अ हैवी वर्कलोड एंड सेकेंडली ऑन टॉप की जगह हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे सेकेंडली। आई मस्ट कंप्लीट दिस टास्क बाई मॉर्निंग। आई मस्ट कंप्लीट दिस टास्क बाई मॉर्निंग। एक तो काम बहुत ज़्यादा है, ऊपर से ये सुबह तक ख़त्म करना। फर्स्टली आई हैव वर्कलोड एंड सेकेंडली आई मस्ट कंप्लीट दिस टास्क बाई मॉर्निंग, ठीक है। जब भी आपको ऐसे बोलना हो तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। पहले तो हमने यूज किया ऑन टॉप ऑफ दैट, एंड दूसरे में हमने यूज किया है सेकेंडली का। ओके, आगे बढ़ते हैं। और मामले को और ज़्यादा बिगाड़ने के लिए लैपटॉप ख़राब हो गया और मामला और ज़्यादा बिगड़ गया, ठीक है। टू मेक द मैटर वर्स, ठीक है, द लैपटॉप ब्रोकन डाउन। टू मेक द मैटर वर्स द लैपटॉप ब्रोकन डाउन। और मामले को और ज़्यादा बिगाड़ने के लिए लैपटॉप ख़राब हो गया। एक तो काम बहुत ज़्यादा है, दूसरा हमें मॉर्निंग तक काम ख़त्म करना है, और मामले को बिगाड़ने के लिए लैपटॉप भी ख़राब हो गया। टू मेक द मैटर वर्स द लैपटॉप ब्रोकन डाउन, ठीक है। हम दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे द लैपटॉप ब्रोकन डाउन टू फर्दर कॉम्प्लिकेट द मैटर। और मामले को और ज़्यादा बिगाड़ने के लिए लैपटॉप ख़राब हो गया, ठीक है। आगे वो बोले अगर मैंने ये काम सुबह तक नहीं ख़त्म किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इफ़ आई डोंट फिनिश दिस वर्क बाई मॉर्निंग आई विल लूज माई जॉब। अगर मैंने ये काम सुबह तक ख़त्म नहीं किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से कहते हैं, इफ़ आई डोंट गेट दिस टास्क डन बाई मॉर्निंग आई विल बी अनएम्प्लॉयड, ठीक है। अनएम्प्लॉयड इसके लिए यूज होता है जो इसके पास नौकरी नहीं होती है, वो किसी का एम्प्लॉय नहीं होता है। तो दोनों तरीके हम यूज कर सकते हैं, दोनों सेंटेंस राइट है। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप you like